Welcome back, friends. Let's continue our story. Romeo and Juliet, last part. Oh, good father, I would take even poison, and here you are giving me the life I seek. जब जो फ्रायर था लॉरेंस उसको जूलियट को एक दवाई देता है स्लीपिंग, जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जो जिसको पीने के बाद वो 42 घंटे बेहोश हो जाना था जो उसने। तो उसके बाद वो बोलती है, ओ गुड फादर, अच्छे फादर, आई वुड टेक इवन पॉइजन, मैं तो जहर भी पीने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ एंड हियर यू आर गिविंग मी द लाइफ, और जबकि तुम मुझे ज़िंदगी दे रहे हो, मुझे जीने का प्लान बता रहे हो। सो थैंक यू, थैंक यू। जूलियट वेंट होम, जूलियट घर चली गई एंड टोल्ड एवरी वन, और सबको बताया दैट शी वुड मैरी पेरिस, कि वो पेरिस से शादी करेगी। एवरी वन वॉज थ्रिल्ड, थ्रिल्ड होता है बहुत ज़्यादा उत्साहित, एक्साइटेड, हर बंदा खुश हो गया। एंड द वेडिंग अरेंजमेंट्स वर मेड, वर मैरी, मैरी का मतलब है हैप्पी, खुश, और बहुत खुशी से अरेंजमेंट्स शुरू हो गई। द नाइट बिफोर द वेडिंग, शादी से एक रात पहले, जूलियट विश्ड गुड नाइट टू हर नर्स, उसने अपनी आया को गुड नाइट कहा, शुभ रात्रि। एंड हर मदर, और अपनी माँ को टेंडरली, बहुत प्यार से। शी वॉज फिल्ड विद डाउट्स, और उसके मन में शंकाएं थी बहुत कि क्या होगा ये दवाई पीने के बाद। ओह आई एम सो स्केर्ड, मैं कितना डरी हुई हूँ। व्हाट इफ़ दिस मिक्सचर डज नॉट वर्क एट ऑल, अगर ये जो दवाई है, मिक्सचर है, ये बिल्कुल भी इसने काम नहीं किया तो। व्हाट इफ़ इट इज़ पॉइजन, और अगर ये जहर हुआ तो। विच द फ्रायर हैज़ गिवन मी इन फियर दैट इफ़ हिज पार्ट इन आवर मैरिज इज़ फाउंड आउट, फ्रायर ने, उस लॉरेंस पादरी ने, ये अगर मुझे इसलिए दिया हो एक डर के मारे कि क्योंकि उसका हमारी शादी में हिस्सा था, और वो फाइंड आउट हो जाता, उसको पता लग जाता सबको, तो ही वुड बी इन ट्रबल, तो वो मुसीबत में पड़ जाता। हाउ इज़ ही सो श्योर, और उसे इतना यकीन कैसे है दैट आई विल वेक अप ओनली आफ्टर 42 आवर्स, कि मैं 40-42 घंटे के बाद पक्का होश में आ जाऊंगी। वट इफ़ आई वेक अप टू फाइंड माई सेल्फ अलोन विद ऑल दोज डेड पीपल, क्या होगा अगर मैं जब जागूं, मुझे होश आए, तो मैं चारों तरफ उन मरे हुए लोगों में अपने आप को पाऊं। शी शडर्ड, शडर्ड होता है एकदम से वो, उसको झुरझुरी आ गई। शी शडर्ड एट द थॉट, ये विचार से उसको झुरझुरी आ गई डर के मारे। पिकिंग अप द पोशन, और वो दवाई उठाते हुए, शी ड्रैंक इट क्विकली, उसने तेज़ी से इसको पी लिया जल्दी से। बिफोर शी गुड चेंज हर माइंड, इससे पहले कि उसका मन बदल जाए। एंड सो इट वॉज, और फिर ऐसा हुआ दैट व्हेन हर मदर केम टू वेक हर अप, जब उसकी माँ उसे जगाने आई, एंड ड्रेस हर एज ए ब्राइड, और उसे दुल्हन के रूप में सजाने के लिए, तैयार करने के लिए, शी फाउंड हर लाइंग स्टिल एंड लाइफलेस, तो उसने उसे वहीं पड़े हुए, स्टिल बिना हिले जुले पड़ी हुई थी, वहाँ लाइंग पड़ी हुई थी, स्टिल बिना हिले जुले, एंड लाइफलेस, बेजान। प्रिज्यूमिंग दैट शी वॉज डेड, ये मानते हुए, प्रिज्यूम होता है मान लेना, दैट शी वॉज डेड, कि वो मर गई है। अ ग्रेट वेलिंग, वेलिंग होता है शोर, रोना धोना बहुत ज़्यादा, ग्रेट बहुत बहुत ज़्यादा वेलिंग शुरू होगी वहाँ पे, रोना धोना। एंड मॉर्निंग, शोकग्रस्त हो गए सब। ब्रोक आउट, छिड़ गई, शुरू हो गई, ये फ्रेज़ है ब्रेक आउट। दे थॉट शी हैड डाइड ऑफ ग्रीफ ओवर हर कज़न्स डेथ, और सब लोग ये सोच रहे थे कि वो अपने कज़न टाइबाल्ट की डेथ के दुख में, ग्रीफ होता है दुख में, उसकी जान चली गई है। व्हेन द फ्रायर केम, जब पादरी आया, ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया, दैट ही वुड नो लॉन्गर बी नीडेड टू मैरी जूलियट, कि उसे अब शादी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उस जूलियट की शादी के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट टू बैरी हर, बल्कि उसको दफनाने के लिए, बैरी, इसको बैरी प्रोनाउंस करते हैं, ज़मीन में दफनाना। शी वॉज प्लेस्ड इन द वॉल्ट ऑफ द कैपुलेट्स, और उस अमीर घराने के जो पूरा एक कमरा बना हुआ था मुर्दा लोगों के लिए, वॉलेट, सॉरी वॉल्ट बना होता है जो मैंने पहले बताया था आपको, उसमें उसको रख दिया गया, उसकी डेड बॉडी को। वेयर टाइबाल्ट हैड रिसेंटली बीन बैरिड, वहीं जहाँ पर टाइबाल्ट को अभी हाल ही में रिसेंटली दफनाया गया था। द चीफ मॉर्नर वॉज पेरिस, सबसे जो मेन शौक मनाने वाला पेरिस था, जैसे उन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्री में रिवाज होता है, तो शौक मनाने वालों में भी कोई एक मेन होता है, तो शौक मनाने वालों में सबसे ऊपर पेरिस था।
जो मुख्य था शोकग्रस्त, हु ग्रीव्ड फॉर हिज लॉस्ट वन बंदे के लिए उस, और वो दुखी था। ग्रीव होता है दुखी होना, ये ग्रीफ की वर्ब है ग्रीव, तो वो इसलिए दुखी था अपने जो उसका पर्सन, वन का मतलब पर्सन है, जो उसका गुम हो गया था, खो गया था, जो जूलियट। रोमियो हैड बीन इन मांटुआ, रोमियो मांटुआ में था फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन, एंड वॉज वेटिंग इम्पेशेंटली होता है बहुत बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था, फॉर न्यूज़ ऑफ जूलियट की खबर की, समाचार की। नाउ हिज सर्वेंट केम राइडिंग फ्रॉम विरोना, उसका नौकर घोड़े पर सवार होकर के विरोना से वहाँ आया। व्हाट हो, ये आवाज़ें लगाने का तरीका है, रुको, उसने कहा खुशी से, हैप्पीली। व्हाट न्यूज़ ऑफ विरोना, विरोना की क्या खबर है। हाउ इज़ माई लेडी, और मेरी लेडी जूलियट कैसे है। हाउ इज़ माई फादर, मेरे पिता कैसे हैं। हाउ इज़ माई जूलियट, जूलियट कैसी है। नथिंग कैन बी इल इफ़ शी इज़ वेल, यहाँ इल का मतलब है बुरा, तो कुछ भी बुरा नहीं होगा अगर वो ठीक ठाक है तो सब कुछ ठीक है। द सर्वेंट टोल्ड हिम दैट जूलियट हैड डाइड, उसने उसे बताया कि वो मर गई है, एंड हैड बिन बैरिड इन द वॉल्ट, और उसे वॉल्ट में दफना दिया गया है। गेट मी सम हॉर्सेस, मुझे कुछ घोड़े लेके आओ। क्राइड ए शॉक्ड एंड ब्रोकन हार्टेड रोमियो, टूटे दिल वाले और शॉक्ड, एकदम झटका लगा उसको, रोमियो को। उसने ये घोड़ों की मांग की। वी आर गोइंग टू विरोना टू नाइट, आज रात हम विरोना जा रहे हैं। ओह जूलियट, हाय जूलियट, ही वेप्ट, वह रोया। आई विल लाई विद यू, मैं तुम्हारे साथ ही लेट जाऊंगा, यानी कि मर जाऊंगा। टुनाइट, आज रात ही मैं तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगा। आई रिमेंबर अ केमिस्ट शॉप, मुझे एक दवाई देने वाले केमिस्ट की शॉप का पता है। हुज ऑनर विल डेफिनेटली सेल मी सम पॉइजन, जिसका मालिक मुझे पक्का जहर बेच देगा, दे देगा। इवन दाउ इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, चाहे ये कानून के विरुद्ध है, बिकॉज ही इज़ सो प्योर, और वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि वो बहुत गरीब है केमिस्ट। विद दैट आई शैल किल माई सेल्फ, और इससे मैं अपने आप को मार लूँगा। दैट है डेथ ऑफ द लवर्स, प्रेमियों की मृत्यु, लास्ट पार्ट। रोमियो रीच्ड विरोना लेट इन द नाइट, देर रात को वो विरोना पहुंचा रोमियो। इट वॉज़ वेरी स्टिल इन द ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान में बहुत शांति थी, स्टिल होता शांति। ही एंटर्ड द चर्च यार्ड, चर्च के आंगन में वो दाखिल हुआ, वहाँ पर चर्च भी बना हुआ था। एंड वॉज ब्रेकिंग ओपन द वॉल्ट, और वो उस वॉल्ट को तोड़ के खोल रहा था, ब्रेक ओपन कर रहा था उस वॉल्ट को। व्हेन ए वॉइस क्राइड, जब एक आवाज़ जोर से चिल्लाया कोई, स्टॉप दिस अनलॉफुल बिजनेस, ये गैर कानूनी काम बंद करो। इट वॉज काउंट पेरिस, और ये वहाँ का राजा था, पेरिस राजकुमार, काउंट सॉरी वो पेरिस था जिसके साथ शादी होने वाली थी उसकी। ही हैड कम टू द चर्च यार्ड, वो वहाँ चर्च यार्ड में आया था। टू क्राई ओवर द ग्रेव ऑफ वन हु वॉज टू हैव बीन हिज ब्राइड, अपनी होने वाली दुल्हन की कब्र पर रोने के लिए आया था वो। ही न्यू दैट रोमियो वॉज ए मोन्टेग, उसे पता था कि रोमियो एक मोन्टेग है। एंड देयर फॉर, और इसलिए, एन एनिमी ऑफ द कैपुलेट्स, कैपुलेट्स का दुश्मन है। इमेजिनिंग, कल्पना करते हुए, दैट रोमियो हैड कम टू हार्म द डेड ऑफ द कैपुलेट, और उसने ये सोचा कि ये कैपुलेट के मरे हुए को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। ही ट्राई टू स्टॉप हिम, तो उसने उसको रोकने की कोशिश की रोमियो को। प्लीज़ गो अवे सेड रोमियो, रोमियो ने कहा कि आप तुम चुपचाप चले जाओ यहाँ से। आई एम डेस्परेट, मैं निराश हूँ। एंड आई विल नॉट लेट एनीथिंग और एनी वन कम इन माई वे, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे रास्ते में और कुछ भी मेरे रास्ते में आए। यू विल हैव टू किल मी फर्स्ट सेड पेरिस, और पेरिस ने कहा कि तुम्हें मुझसे पहले लड़ाई, मुझे मारना पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले। सो द टू फॉट, इसलिए वो दोनों लड़े। एंड पेरिस वॉज किल्ड, पेरिस मारा गया। व्हेन रोमियो बाय द लाइट ऑफ ए लैम्प, जब उसने लैंप की, वहाँ पर लैंप जल रहे थे, दिए की रोशनी में देखा, whom he had killed, कि उसने किसे मारा है। he was sorry, उसे अफसोस हुआ। रोमियो turned towards टाइबाल्ट्स बॉडी, और वो टाइबाल्ट की बॉडी की तरफ मुड़ा। कज़िन, उसको कज़िन पुकारा उसने, भाई। आई विल अवेंज योर डेथ बाय किलिंग योर एनिमी, मैं तुम्हारे दुश्मन को मार के तुम्हारी मौत का बदला लूँगा। आई विल किल माई सेल्फ, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, मैं अपने आप को मार दूंगा, क्योंकि उसी ने उसको मारा था टाइबाल्ट को, तो ये वो पॉइजन पी रहा है।
किसिंग जूलियट, जूलियट को किस करते हुए, ही ड्रैंक द पॉइजन, उसने जहर पी लिया, एंड फेल डेड नेक्स्ट टू हर, और उससे साथ ही उसके साथ ही मर गया। ये पिक्चर रॉन्ग है क्योंकि ये वॉल्ट है। अच्छा मान लेते हैं उसने वो वॉल्ट खोल रखा है और उसमें वो बैठा हुआ है। सो बाय नाउ, अब तक द फ्रायर हैड लर्नड दैट हिज मैसेंजर नेवर लेफ्ट विरोना, उसे अब तक पता चल गया था फादर को, लॉरेंस को, कि उसका जो दूत था वो विरोना से कभी गया ही नहीं, उसका मैसेज लेकर के रोमियो तक पहुंचा ही नहीं, टू कॉल रोमियो, रोमियो को बुलाने के लिए। ही हरिड टू द टूम, इसमें बी साइलेंट होती है, टूम होता है जहाँ पर डेड बॉडी दफनाई गई हो, उस बिल्डिंग को टूम बोलते हैं। वो टूम की तरफ जल्दी से गया। एज इट वॉज टाइम फॉर जूलियट टू वेक अप, क्योंकि जूलियट के जागने का टाइम हो गया था। ही रीच्ड द टूम जस्ट एज जूलियट वॉज वेकिंग अप, और जब वो वहाँ पहुँचा मकबरे में तो जूलियट जाग ही रही थी। शी वॉक अप एंड सॉ द फ्रायर, वो जागी और उसने फादर को देखा, फ्रायर को। ओ जेंटल फ्रायर, ओ नर्म फादर, वेयर इज़ माई हस्बैंड, मेरा पति कहाँ है, शी आस्क्ड, उसने पूछा। ही डिड नॉट नो हाउ टू आंसर हर, और फादर को समझ में नहीं आया कि वो नहीं जानता था कि उसका क्या जवाब दे, कैसे जवाब दे। रोमियोज डेड बॉडी वॉज हैड शेकन हिम, रोमियो के डेड बॉडी से वो हिला हुआ था पूरा। ही कुड हियर पीपल कमिंग टूवर्ड्स द टूम, और उसे आवाज़ें आ रही थी लोगों की जो उस तरफ आ रहे थे मकबरे की तरफ। आई हियर सम नॉइस, मैं कुछ शोर सुन रहा हूँ, सेड द फ्रायर, फ्रायर ने कहा, पादरी ने कहा। ओ लेडी कम, आओ। लेडी, लेडी को कैसे बोलेंगे हिंदी में, ये रिस्पेक्ट वाला वर्ड है, श्रीमती। आई विल टेक यू टू अ कॉन्वेंट, मैं तुम्हें एक कॉन्वेंट जहाँ नन्स रहती हैं वहाँ ले जाता हूँ। वेयर यू कैन लिव विद द सिस्टर्स, नन्स के साथ तुम रहोगी। बट कम अवे, लेकिन जल्दी करो, बिकॉज आई हियर पीपल कमिंग, क्योंकि लोगों के आने की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ। एंड आई डेयर नॉट स्टे हियर, और मेरी हिम्मत नहीं है यहाँ रुकने की, एनी लॉन्गर, और ज़्यादा। इंडीड आई फियर फॉर माई लाइफ, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी की चिंता हो रही है, डर रहा हूँ मैं। कम लेडी कम, चलो चलो। यू गो फ्रायर, तुम जाओ फ्रायर, फादर तुम जाओ। अर्ज्ड जूलियट, जूलियट ने अर्ज किया, जोर दिया इस बात पर। शी वॉज हॉरीफाइड, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, टू सी द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की डेड बॉडी देख करके। हाउ कुड शी लीव द प्लेस, वो उस जगह से कैसे जा सकती थी, वेयर हर रोमियो ले, जब जहाँ उसका रोमियो लेटा हुआ था, डेड मरा हुआ। सीइंग ए कप क्लैस्प्ड इन हिज हैंड, जब उसने देखा कि रोमियो के हाथ में एक कप उसने क्लैस्प पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। शी अंडरस्टूड, वो समझ गई, दैट रोमियो हैड किल्ड हिमसेल्फ, कि उसने उसको अपने आप को मार लिया है। नाउ दैट हर बिलवड वॉज डेड, अब क्योंकि उसका प्रेमी मर चुका था। जूलियट टू डिड नॉट विश टू लिव, वो भी अब जीना नहीं चाहती थी। शी पिक्ड अप द कप, उसने कप उठाया, थिंकिंग दैट इफ़ एनी पॉइजन वॉज लेफ्ट इन इट, कि ये सोचते हुए कि शायद इसमें कुछ जहर बचा हो। शी वुड ड्रिंक इट, और वो उसे पी लेगी। बट द कप वॉज एम्प्टी, लेकिन वो खाली था। देन जूलियट टुक द डैगर, डैगर होता है खंजर, उसने खंजर ले लिया, विच हंग अराउंड रोमियोज वेस्ट, जो रोमियो की कमर के साइड में लटक रहा था। एंड क्राइंग, और रोते हुए, ओ हैप्पी डैगर, ओ अच्छी खुश खंजर, खंजर के साथ बात कर रही है। दिस इज़ योर शीथ, ये तुम्हारी म्यान है। उसने अपने आप को बताया कि मैं तुम्हारी म्यान हूँ, मेरे अंदर आ जाओ। एंड प्लंज्ड इट इनटू हर बॉडी, और इसे अपने अंदर घोंप लिया। प्लंज होता है एकदम से डुबा दिया। द नॉइस इन द चर्च यार्ड हैड अट्रैक्टेड द गार्ड्स, जो चर्च यार्ड में शोर हो रहा था उससे संतरी सैनिक भी आ गए थे, वो भी अट्रैक्ट हो गए थे उस तरफ। फाइंडिंग द डेड बॉडीज़, और इन डेड बॉडीज़ को देख करके दे बिगैन सर्चिंग द ग्राउंड्स, उन्होंने तलाश शुरू कर दिया आसपास सब जगह मैदानों में। वन ऑफ देम रैन टू फेच द प्रिंस, उनमें से एक गया राजा राजकुमार को बुलाने। एंड द फैमिली मेम्बर्स, और उनके जिनके डेथ हुई थी उनके फैमिली मेम्बर्स को। फ्रॉम द हाउस ऑफ कैपुलेट एंड मोंटेग, दोनों घरानों के लोगों को। क्राइज ऑफ जूलियट, पेरिस, रोमियो, इन तीनों लोगों के रोने, सब लोग, कोई जूलियट को बुला रहा था, पुकार रहा है, कोई पेरिस पेरिस बोल रहा है, रोमियो, इन सब की ये चीखें गूंजने लगी वहाँ। रिप्ड थ्रू द सिटी, पूरे शहर को उसने चीर दिया, रिप होता है फाड़ दिया इन चीखों ने। ये पिक्चर है, शी इज़
hitting herself with the dagger. Last part. The old friar was found on the grounds. तो मैदानों में उस बूढ़े पादरी को पकड़ लिया गया एंड ब्रॉट बिफोर द पेरिस, और उसे पेरिस प्रिंस के सामने लाया गया. एज सुन एज द लेटर अराइव्ड, लेटर होता है जो बाद वाला हो, तो बाद वाला कौन है यहाँ? प्रिंस. जैसे ही प्रिंस आया, द फ्रायर टोल्ड द प्रिंस हाउ ही हैड हेल्प्ड रोमियो, तो पादरी ने सब बताया कि उसने कैसे रोमियो और जूलियट को शादी करवाई थी उसने. एंड द प्लान फॉर देयर रीयूनियन, और उनके दोबारा मिलने का प्लान उसने बनाया था. आई मेंट वेल, उसने कहा कि मेरा मीनिंग जो था, मेरा अर्थ जो मंशा इरादा अच्छा था. बट इफ़ यू फाइंड मी गिल्टी, लेकिन अगर आप मुझे दोषी समझते हो, यू कैन पनिश मी, तो आप मुझे दंड दे सकते हो. दीज टू यंग पीपल हैव डाइड बिकॉज दे वर पार्टेड फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों नौजवान प्रेमी इसलिए मरे हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया गया था. द फ्यूड बिटवीन द टू फैमिलीज इज़ द रियल कल्प्रिट, कल्प्रिट होता है दोषी, असली दोषी है वो झगड़ा जो दोनों परिवारों में चल रहा था. आई हैव ऑलवेज फाउंड यू अ जस्ट एंड होली मैन, मैंने हमेशा तुम्हें एक न्यायप्रिय और धार्मिक आदमी पाया है. रिप्लाइड द प्रिंस, राजकुमार ने जवाब दिया. आई कुड पनिश यू, मैं तुम्हें दंड दे सकता था. फॉर आई सी यू डिड वट यू थॉट वाज बेस्ट फॉर द यंग लवर्स, क्योंकि तुमने वो किया जो दोनों प्रेमियों के लिए अच्छा हो सकता था, पर था वो कानून के विरुद्ध. बाय नाउ लॉर्ड मोंटेग एंड लॉर्ड कैपुलेट हैड अराइव्ड, वो दोनों जो हेड थे फैमिली के, दोनों फैमिलीज़ के पहुंच चुके थे. लेडी मोंटेग हैड डाइड, उनकी जो माँ थी मोंटेग को, रोमियो की माँ जो मर चुकी थी. दैट वेरी डे ब्रोकन हार्टेड बिकॉज हर सन हैड बीन बैनिश्ड, जिस दिन उसको देश निकाला मिला था ना शहर से, उसी दिन मर गई थी वो. द प्रिंस आस्क्ड द टू लॉर्ड्स, तो राजा ने, राजकुमार ने दोनों लॉर्ड्स परिवारों के मुखिया को बुलाया. वेयर इज़ योर हेट्रेड नाउ, अब तुम्हारी नफ़रतें कहाँ हैं? व्हाट गुड हैज़ इट ब्रॉट यू, ये तुम्हारे लिए क्या अच्छाई की है, इसने क्या अच्छा किया है, तुम्हारे लिए क्या कोई फल लेके आया है ये नफ़रत. द टू मैन वर थॉरोली अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स, दोनों जो थे बहुत ज़्यादा दुखी थे, शर्मिंदा थे अपने आप पर. फॉर कीपिंग सच एन ओल्ड क्वारल अलाइव, ऐसे पुराने झगड़े को ज़िंदा रख करके. डिसाइडिंग टू बैरी द हैचट, ये मुहावरा आ गया, बैरी द हैचट. हैचट एक छोटी कुल्हाड़ी को बोलते हैं, कुल्हाड़ी को, तो ये इसका मीनिंग है पुरानी दुश्मनी ख़त्म कर देना. ये निश्चय किया कि वो दुश्मनी को ख़त्म कर देंगे. दे इम्ब्रेस्ड, उन्होंने अपने आप को एक दूसरे को गले लगाया. ईच अदर, ईच ट्राइड टू कंसोल द अदर, और दोनों एक दूसरे को सांत्वना देने लगे. फॉर द लॉसेस दे हैड सफर्ड, जो भी उनके नुकसान हुए थे इसलिए. लॉर्ड मोंटेग प्रोमिस्ड टू इरेक्ट अ गोल्ड स्टैचू ऑफ जूलियट एंड एट लास्ट द सिली फ्यूड, लॉर्ड जो मोंटेग था, रोमियो का पिता, उसने डिसाइड किया कि वो जूलियट का एक सोने का मूर्ति स्टैचू वहाँ पर खड़ी करेगा, इरेक्ट करेगा शहर में. एट लास्ट द सिल्ली, मूर्खता वाला झगड़ा ख़त्म हो गया. विच हैड ब्रॉट सो मच अननेसेसरी अनहैप्पीनेस एंडेड, जो इतनी ज़्यादा अननेसेसरी गैर ज़रूरी अनहैप्पीनेस, ना खुशी या उदासी लेकर के आया था, वो झगड़ा एंड हो गया इसके साथ ही. दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक्ड इट. सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग.